हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अंतर है शैवाल व कवक के मध्य अंतर, जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए शैवाल व कवकों के मध्य अंतर समझते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं शैवालों की या एल्गी की, तो देखिए एल्गी में आप पाएंगे कि एल्गी जो होते हैं यानी जितने भी शैवाल होते हैं इनके अंदर पर्णहरिम यानी कि क्लोरोफिल पाया जाता है। तो पर्णहरिम या क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण शैवाल प्रायः क्या होते हैं, हरे रंग के होते हैं। तो पहला डिफरेंस आपको याद रखना है कि पर्णहरिम जो है ये शैवालों के अंदर उपस्थित होता है और इसी के उपस्थिति के कारण ही जो शैवाल होते हैं ये प्रायः हरे रंग के होते हैं। वहीं यदि हम फंगाई यानी कि कवक की यदि हम बात करें तो कवक जो होते हैं इनमें पर्णहरिम की अनुपस्थिति होती है और जिसी कारण से कवक जो होते हैं ये प्रायः रंगहीन होते हैं। लेकिन शैवाल कैसे होते हैं, शैवाल हरे रंग के होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरिम पाया जाता है। तो पहला डिफरेंस तो आपको याद रखना है कि क्लोरोफिल जो है शैवालों के अंदर उपस्थित होता है, वहीं कवकों के अंदर क्लोरोफिल का अभाव होता है। दूसरा डिफरेंस आपको याद रखना है कि जो शैवाल होते हैं इनमें जो संग्रहित भोज्य पदार्थ होते हैं यानी स्टोर्ड फूड मटेरियल्स जो होते हैं वो मंड या स्टार्च के रूप में संग्रहित होते हैं। तो शैवालों में आपको याद रखना है कि जो संग्रहित भोज्य पदार्थ होते हैं वो मंड या स्टार्च के रूप में संग्रहित रहते हैं। वहीं यदि हम कवकों की बात करते हैं तो कवकों में जो भोज्य पदार्थ होते हैं ये तेल की बूंदों के रूप में या तो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं। इसके बाद देखिए तीसरा डिफरेंस क्या है कि जो कोशिका भित्ति होती है, बेसिकली यदि हम बात करें शैवालों की कोशिका भित्ति की तो जो शैवालों की सेल वॉल होती है ये सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। इसके अलावा अधिकतर पादपों की कोशिका भित्ति भी सेल्यूलोज की बनी होती है। लेकिन शैवालों में आपको याद रखना है कि इसकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। और सेल्यूलोज भी क्या होता है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट में भी आपको याद रखना है कि यह एक पॉलीसेकेराइड होता है। इसके बाद देखिए कवकों की यदि हम बात करें तो कवकों की जो सेल वॉल होती है यानी कि जो कोशिका भित्ति होती है वो या तो फंगल सेल्यूलोज की बनी होती है या तो अधिकतर आपको काइटिन की बनी मिलेगी। तो शैवालों की आपको जो याद रखना है कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है और कवकों की कोशिका भित्ति जो होती है वो या तो फंगल सेल्यूलोज की बनी होती है या तो काइटिन की बनी होती है। इसके बाद देखिए अगला डिफरेंस क्या है कि जो शैवाल होते हैं ये प्रायः स्वपोषी होते हैं यानी कि ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं? क्योंकि इनके अंदर उपस्थित होता है क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरिम और क्लोरोफिल या पर्णहरिम की उपस्थिति के कारण ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और ऐसे सभी पौधे या ऐसे सभी जीव जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। तो आपको याद रखना है कि शैवाल प्रायः क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। वहीं कवकों की यदि हम बात करें तो कवक विषमपोषी यानी कि हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल का अभाव होता है जिस कारण से ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। इसीलिए आप अक्सर देखे होंगे कि जो कवक होते हैं वो या तो किसी जीव के ऊपर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं या तो किसी जीव के साथ सहजीवी रूप में पाए जाते हैं, क्योंकि अपना भोजन स्वयं तो बना सकते नहीं है। इसीलिए अपने भोजन के लिए या तो ये किसी दूसरे जीव के साथ संबंध बनाते हैं या तो पूरी तरह से किसी दूसरे जीव के ऊपर आश्रित होते हैं अर्थात परजीवी की तरह व्यवहार करते हैं। इसके बाद देखिए एल्गी की यदि हम बात करते हैं यानी शैवालों की यदि हम बात करें तो ये प्रायः पानी तथा नम भूमि में स्वतंत्र जीवी या कभी कभी कुछ पादपों में सहजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। शैवालों में यदि हम देखें तो प्रायः अधिकतर शैवाल जो होते हैं वो या तो स्वतंत्र जीवी होते हैं, कुछ शैवाल ऐसे भी होते हैं जो कि कैसे पाए जाते हैं? सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इसके अलावा यदि हम कवकों की बात करते हैं तो देखिए कवक जो होते हैं ये प्रायः सड़े गले पदार्थों पर सैप्रोफाइटिक यानी कि मृतोपजीवी या कुछ पादपों पर तथा जंतुओं पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। तो ये आखिरी डिफरेंस। इसके बाद आपको यहाँ पे कई सारे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे शैवालों के यदि आपसे एग्जाम्पल पूछे तो कई सारे एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स हो गई, स्पायरोगायरा हो गई। इसके अलावा कारा भी एक प्रकार का प्रमुख एल्गी होता है, वालबाक्स, ओडोगोनियम, इतने आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं एल्गी के। वहीं यदि शैवालों के अलावा यदि कवकों की हम बात करें तो कवकों में आपको कई सारे प्रमुख एग्जाम्पल याद रखना है, जिसमें पहला है म्यूकर, दूसरा है एगेरिकस। इनको आपको याद रखना है, ये प्रमुख कवक हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।